यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य केवल आप हमारे महान खुदावंद हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह की, आपने हमारे सफरों को मुबारक किया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जाखड़ बांधा में प्रभु आपने पहुँचने का फजल दिया। भाई खाका, पास्टर खाका और उनकी पूरी कलीसिया को आपके लहू में सुरक्षित पाया और सारे लीडर्स भाइयों को सुरक्षित पाया। आपका बड़ा ही धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। स्पेशली आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने ये बहुत ही प्यारा एक घर भाई को प्रभु आपने ब्लेसिंग के रूप में दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जबकि भाई के पास एक दर्शन था प्रभु कि वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर आपके सेवक आके रुक सकें प्रभु, आपके बच्चे आके रुक सकें प्रभु यीशु मसीह। ओ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु ऐसी अच्छी प्रभु सोच के लिए जो आपने भाई के मन में डाली प्रभु। ओ प्रभु जबकि हम आए थे पिछली बार प्रभु ये अधूरा था, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि आपने इसे पूरा होने का फजल दिया। आज वो दर्शन हमारे सामने पूरा हो चुका है प्रभु। आपके नाम को मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु कि होने पाए प्रभु कि आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो और हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु किसी भी रूप से अगर कहीं से आई हो यीशु मसीह के नाम से इसी समय दूर और दफा हो जाए। होने पाए आपका अनॉइंटिंग प्रभु, आपका अभिषेक, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह इस घर में हमेशा बना रहे और हमेशा इस पूरे घर को बादल कवर किए रहे प्रभु। आप ऐसा फजल करें प्रभु, का बड़ा ही धन्यवाद हो। जबकि हम प्रभु इसका इनॉग्रेशन आप आए प्रभु और इसको प्रभु इनॉग्रेट करें लॉर्ड, हम आपको इनवाइट करते हैं। बड़ा ही धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार के जन को आप बड़ी आशीष दें, हर एक कलीसिया के जन को बड़ी आशीष दें। का नाम मुबारक हो। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने, कबूल कीजिए। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस रिबन को काटते हैं। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। गॉड
की इस छोटी सभा को प्रारंभ करेंगे, इससे पहले छोटी सी दुआ करें। स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं। आपने बड़ी रहम बख्शा प्रभु कि आज इस दोपहर की बेला हम सभी भाई बहनों को इकट्ठा किया। दिल्ली से हमारे अजीज भाइयों को प्रभु जी आपने इतनी लंबी यात्रा में कुशल पूर्वक हमारे बीच में लेकर आया। किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं हुआ प्रभु। आपने पांव का दीपक मार्ग एक उजाला होकर आपने पहुंचाया ताकि आपकी महिमा का कारण हो सके। प्रभु जी 3 दिन की सभाएं हमारे बीच में होनी है, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी उपस्थिति में आपके लहू के नीचे होकर सभा पूर्ण होने पाए प्रभु जी। कोई भी अंधकार संसार की ताकत यहाँ पे कार्य ना करे, परंतु आपकी उपस्थिति सूरज साखी तक हमारे बीच में मौजूद बनी रहे। जितने भी हमारे भाई बहन अलग अलग स्थानों से आए हुए प्रभु जी, हमारे लीडर्स भाई लोग आपकी वचन को सुनने समझने सीखने के लाए हुए, सबको आप पवित्र आत्मा से भरें, वचन से भरें। कुछ हमारे भाई बहन प्रभु जी पीछे आ रहे रास्ते में, दुआ करते हैं कि उनको भी प्रभु जी आप कुशल पूर्वक पहुंचाइएगा। आपकी नाम की महिमा प्रभु जी, इस छोटी सभा को हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग छोटी सी प्रभु की महिमा के गीत गाएंगे। प्रभु की महिमा हो, जगह है बैठ सकते हैं आप लोग, है ना, जगह है बैठ सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। यीशु नाम लेते चलो ना। आमीन। आप लोग जान रहे हैं कि ये अंत का समय है, अंत का युग है, इसलिए हमें यीशु की नाम लेकर के चलना है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं। यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। यीशु नाम लेते चलो ना, यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। मसीह नाम लेते चलो ना, यीशु तेरे नाम बिना जीवन न के भया। मसीह तेरे नाम बिना जीवन न के भरी। यीशु तेरे नाम बिना जीवन न के भया। मसीह तेरे नाम बिना जीवन न के भरी। यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। मसीह नाम लेते चलो ना, यीशु तेरे नाम बिना मोक्ति न के भया। मसीह तेरे नाम बिना मोक्ति न के भरी। यीशु तेरे नाम बिना मोक्ति न के भया। मसीह तेरे नाम बिना मोक्ति न के भरी। यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। मसीह नाम लेते चलो ना, यीशु नाम लेते चलो ना, अंत कर दीना में। मसीह नाम लेते चलो ना। हालेलुया। अंत का दिन है, दुनिया को देख रहे हैं आप लोग बर्बाद हो रही है। देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे, राज के ऊपर चढ़ाई कर रहे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब स्थिति को देखोगे, देश पे चढ़ाई करेगा, राज पे चढ़ाई करेगा,
घबराना नहीं। ये तो मात्र अंत का एक लक्षण होगा। इन चीजों को, इन हालतों को हम देख रहे हैं, तो मेरे भाई बहन दुनिया को भूल करके केवल यीशु का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम ले। किसी भी जीवन है, जीवन तो पर्याप्त सबों में है, लेकिन अनंत जीवन नहीं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं, उनमें अनंत जीवन है। खुदा का धन्यवाद हो। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई हमसन मसीह हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं इसके लिए समय दूंगा कि आगे की कार्रवाई को सुना। आप सभी भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे, और प्रभु यीशु मसीह में आप सबको शालोम। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच में भाई डोनाल्ड, भाई निशांत और भाई राजवीर, भाई पीटर के बाद जो प्रभु यीशु मसीह में सोने के बाद खुदा ने हम भाइयों को हमारे हृदय में उस ज्योति को, जो भाई पीटर इस जाकर बागा गांव में जला के गए, उस मशाल को उन्होंने हम भाइयों के हाथों में सौंपा। खासतौर से हमारे सेवक भाई डोनाल्ड को, कि यहाँ पर प्रभु की सेवकाई करने पाए और हम लोग प्रभु की गवाही देने पाए। तो हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, ताकि एक आलमगीर कलीसिया का और प्रभु की दुल्हन का हिस्सा और प्रभु यीशु मसीह के देह का एक हिस्सा यहाँ जाकर बागा में पाया जाता है। और जैसा आज हमारे भाई काका ने बताया कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन घबरा न जाना, लेकिन तब समय निकट होगा। अब समय है तैयारी का। हमें हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है रैप्चर। अगर हम दुनिया से निकल के आए और हमने अपना रैप्चर मिस कर दिया, तो हमारा निकल के दुनिया में से, डिनोमिनेशन में से बाहर निकल के आना सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने अपना रैप्चर मिस कर दिया, तो हमारे भाई डोनाल्ड और हम भाई लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम खुदा के उस देह के हिस्से को, आज का समय का वचन जो बढ़ोतरी में आगे बढ़ रहा है, उसको आप लोगों के बीच में रखने पाए, ताकि दुल्हन का हिस्सा जो यहाँ पाया जाता है जाकड़ बागा में, उसका रैप्चरिंग फेथ बढ़े और वो आगे बढ़े और रैप्चर को प्राप्त करे। तो हमारे भाई विजय काका को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे, जो हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और दिल्ली की भाई लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और आप सभी लोग जो जाकड़ बागा की कलीसिया है, आप सब लोग जो हमें आदर मान हमें देते हैं, हम आपका खुदा के अंदर वेलकम करते हैं, आपका भी, और आपको भी शालोम कहते हैं। और खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दें। गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और थोड़ा सा वचन में से देखेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127, और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने परकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संतोष ना करेगा। आइए प्रार्थना करें।
महान सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ आपकी रहम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। और खास तौर से आपने हम सब भाइयों को दिल्ली से यहाँ पर सही सलामत लेके आए। आपने हमको जर्नी मसीह दी, हर दुर्घटना बुराई से बचाते हुए सही सलामत विजय खाका के कलीसिया में आपने आने का अनुग्रह बख्शा। और आज जबकि प्रभु जी उन्होंने अपने घर का इनॉग्रेशन किया है और उन्होंने प्रभु जी हमें इस लायक समझा कि हम आपके इस घर का इनॉग्रेशन करने पाए। लेकिन इस इनॉग्रेशन में आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह इस धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य हैं। आप आइए और अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होइए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी आपको मिले। मैं अपने आप को अलग करता हूँ, मेरे अंदर तो कोई खूबी और लियाकत नहीं है प्रभु जी। आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं होगे, बोलने वाला मैं आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह आप आए और इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें और आए हुए एक भाई बहन को आप बहुत आशीष और बरकत दें। और खास तौर से हमारे भाई पास्टर भाई विजय खाका को और उनकी कलीसिया को, उनके परिवार को आप बहुत आशीष और बरकत दें। भाई विजय खाका के काम में, कमाई में और सेवकाई में खास तौर से बहुत आशीष हो। आपका नाम मुबारक हो। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा वचन में लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर के बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। आज से बहुत साल पहले जब मैं और भाई पीटर यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमने उस घर को देखा है जो एक पुराना हट के समान यहाँ पर एक घर हुआ करता था। और कैसे मैं और भाई पीटर ऊबड़ खाबड़ जंगलों में से होते हुए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत दुख तकलीफ या परेशानी उठाई, क्योंकि जिस खुदा ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और अपने लहू को हमारे गुनाहों की खातिर तो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये जीरो है। तो सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो आज आप देखते हैं कि जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जीरो था। आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने लोग हैं, लेकिन आज खुदा ने विजय खाका भाई की इंटेंशंस को देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनके लोगों के प्रति प्रेम को देखा, उनके प्रति उन्होंने उस जलन को, उस उत्तेजना को देखा जो उनके अंदर सोल सेविंग की पाई जाती थी। एक सोल को बचाने का मतलब है आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर वो पैसे बेकार हैं, यदि आपने एक सोल को बचा लिया तो आपने अरबों रुपए कमा लिए। तो हमारे विजय खाका भाई ने, मैंने देखा कि जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामा, इस अंत समय के संदेश को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। 7 मोहरों के प्रकाशवा को उन्होंने समझा और प्राप्त किया, और नबी को उन्होंने कैसे समझा, और आज के आए हुए नबी के संदेश को उन्होंने पकड़ा। और जब उन्हें पकड़ा तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने उस वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये संसारिक चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मैं खुद गवाह हूँ, ये मेरे भाई लोग गवाह हैं और आप लोग गवाह हैं कि विजय खाका के परिवार में और विजय खाका की सेवकाई में खुदा ने इतनी आशीष और बरकत दी, इतनी आशीष और बरकत दी, जिसका फल आज आप देख रहे हैं। ये घर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उनके परिश्रम करने उनका परिश्रम व्यर्थ है। तो भाई खाका का परिश्रम जो उन्होंने सोल सेविंग के लिए किया, बिना किसी लालच के, खुदा ने उस इंटेंशन को देखा और खुदा ने उनको फ्लोरिश किया, खुदा ने उनको आशीष और बरकत दी। और इस घर को मैं कहूँगा प्रभु यीशु मसीह ने ही बनवाया। हमारे भाई आशीष कहते हैं कोविड के दिनों के अंदर
हमारे जीते जाकर भाई हमारे डोनाल्ड गवाह हैं कि कोविड में जब लोग परेशान थे, पैसे के लिए बहुत हाहाकार था, तो कोविड के दिनों में जब सब कुछ बंद था तो हमारे भाई ने उस वक्त, तो भाई आशीष ने कहा कि भाई क्या ऊपर से या हवा में मकान बन जाते हैं, तो भाई ने उस समय अपना मकान खरीदा, बनाया। तो ये कौन देने वाला है? ये खुदा देने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आशीष और बरकत है। तो लेकिन जब हम निस्वार्थ बिना किसी लालच के, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे यानी उसके वचन के पीछे, जो नबी के द्वारा आया हुआ संदेश है, जो भाई ब्रैनम के द्वारा आया हुआ संदेश है, जिसके अंदर देह बदलने की सामर्थ पाई जाती है, हम उसके पीछे चलते हैं। तो खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, वो खुदा अपने बंदे को अपनी आशीष और बरकतों से माला माल करता है। तो यहाँ लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनकी बेटी ने कंधे से कंधा मिलाकर भाई विजय खाका के लिए अपना समय दिया, आए हुए सेवकों की सेवकाई करी और कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई में पूरे परिवार ने साथ दिया और खुदा ने उनको बहुत अच्छे घर से आशीषित किया। और हमारी यही प्रार्थना हुआ कि आने वाले दिनों में खुदा हमारे भाई की सेवकाई में उनके परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और बारिश करे और ये घर उनके लिए और आशीष का कारण बने और ये घर खुदा की महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल हो और भाई विजय खाका की सेवकाई में और खुदा आशीष और बरकत दे। आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद रखिए ताकि वो इस जिम्मेवारी को, जबकि आज आप चारों तरफ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है और लोगों को खुल के वर्शिप करने की अब इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद भी भाई 200, 300, 400 किलोमीटर जाता है लोगों को वचन का प्रचार करने के लिए। तो उनको आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, उनके परिवार को याद रखिए, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना एक ऐसा वेपन है, नबी ने बताया कि वचन के द्वारा लोगों का दिल हिलाया जाता है लेकिन प्रार्थना के द्वारा खुदा का दिल हिलता है। तो आपको प्रार्थनाओं में अपने भाई को, अपने पास्टर को उठा के रखना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कीजिए ताकि जो ये बुरा वक्त चल रहा है, आप प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कि भाई को खुदा ने एक अच्छे घर से आशीषित किया और ये घर आगे भी भाई को बलवंत हो उनकी सेवकाई में और उनकी कलीसिया को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं यहीं पर खत्म करूंगा और चाहूँगा कि ये घर बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनको आशीषित हो, उनका नाम मुबारक हो। मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई डोनाल्ड से कि वो एक प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से प्रभु, आप ही न्यायी खुदावन हैं, आप एक को बढ़ाते और दूसरे को घटाते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब प्रभु आपने इस कलीसिया को सोचा था तो आपने इस कलीसिया को और इनके लोगों को परफेक्ट सोचा था। आपने इनमें कमियां नहीं देखी थी प्रभु, क्योंकि जब भी आपने किसी बच्चे के बारे में कोई दर्शन देखा तो प्रभु वो सिद्ध दर्शन था। ऐसे ही प्रभु जब विजय खाका भैया ने इस घर को बनाना शुरू किया, मैं जानता हूं प्रभु मुश्किलें आई होंगी, मैं जानता हूं प्रभु चैलेंजेस आए होंगे प्रभु, मैं जानता हूं प्रभु विरोध आया होगा,
लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज इस घर में हम बैठे हैं जो कि संपूर्ण हो चुका है। ओ आपका बड़ा ही धन्यवाद प्रभु। ये दर्शाता है उस घर के लिए प्रभु जो कि हमारा ये ध्येय है लॉर्ड, जिसको प्रभु आज हम बनता हुआ देख रहे हैं, जिसमें प्रभु हम सिद्ध मनुष्य की डील डॉल को रोज बरोज महिमा में महिमा तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। और फाइनली एक दिन आ रहा है प्रभु जब ये देह उस अमरता को पहन लेगी प्रभु, और ये सिद्धता में चली जाएगी लॉर्ड। वो बहुत जल्द वो समय आ रहा है लॉर्ड जब वो कैपस्टोन अर्थात मसीह अर्थात ये वचन संपूर्ण रूप से हर एक उस घर के ऊपर लग जाएगा जो यहाँ बैठा है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु आज हम उस युग में आ चुके हैं, उस समय में आ चुके हैं जबकि सब कुछ संपूर्ण हो रहा है लॉर्ड, सब समाप्त हो रहा है प्रभु। आपका बड़ा ही धन्यवाद हो ऐसे युग में और ऐसे समय में आपने हमें रखा लॉर्ड। का धन्यवाद हो आपने एक बहुत ही ब्लेसेड वचन से हमें ब्लेस किया। आप सुबह थॉमसन अंकल को आप बड़ी आशीष दें, अपनी आपको से और भरे प्रभु, जिनके द्वारा आपने ये आशीष का वचन इस परिवार के लिए और इस कलीसिया के लिए दिया है। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु, हमारे पास्टर भाई विजय खाका को आप बड़ी आशीष दें, अपने प्रकाशन से भरे, समय के संदेश से भरे, अपनी बुद्धि विजडम नॉलेज से भरे प्रभु, अपने रेवलेशन से भरे, ताकि हर एक को जरूरत आत्मिक फिजिकल जो भी इस कलीसिया की और कलीसियाओं की जहाँ जहाँ भाई जाते हैं और इनके परिवारों की वो संपूर्ण हो सके प्रभु। आप ऐसा फजल करें लॉर्ड। आप खिलाने वाले हैं प्रभु, आप भोजन देने वाले हैं प्रभु। प्रभु जब इजरायली जंगल में जहाँ पर कुछ भी सहूलियत नहीं थी प्रभु, कैसे हमने सुना कि उनकी जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे प्रभु, वो कभी भूखे नहीं सोए। 40 साल प्रभु आपने उन्हें खिलाया, आपने उन्हें चंगा किया, हर एक जरूरत को उनकी पूरा किया लॉर्ड। और वही खुदावन महान यहोवा कल आज युगान युग एक से है, आज भी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। और प्रभु आप कभी हमें भूखा नहीं रखते, जबकि इस पूरी दुनिया में अकाल है, इस वचन का अकाल है, इस सत्य का अकाल है, लेकिन आपने अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को संपूर्ण दिया है लॉर्ड, भरपूर दिया है। हमारे पेट आज भरे हुए हैं प्रभु, क्योंकि हमने बहुत खाया है। और आपने अपने वचन में कहा, ले इस पुस्तक को खाया क्योंकि तुझे भविष्यवाणी करनी है। ओ आपका धन्यवाद हो लॉर्ड। काश ये वचन इस कलीसिया में मेरे प्यारे सेवक भाई में से होते हुए, और जो हम भाई दिल्ली से हमारे में से होते हुए, और हमारी दिल्ली की कलीसिया हमारे पास्टर भाई में से होते हुए, हर एक उस ब्राइड के मेंबर से होता हुआ ये वचन संपूर्ण हो सके। आपका बड़ा ही धन्यवाद हो। आपकी आशीष इस घर में और हर एक जन में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती, धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं, सुनो कबूल कीजिए। आमीन। पास्टर विजय। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो, बहुत ही सुंदर प्यारा मैसेज के लिए जो हमारे भाई खमसन के द्वारा प्रभु ने बातचीत की है। कुछ भी करते हैं अगर यहोवा हमारे साथ ना हो तो काम कभी सफल नहीं हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे भाई को अभी से नहीं, एंटायर मैसेज कम से कम 15-17 साल हो चुकी हैं। हमारे भाई खमसन और हमारे भाई पीटर मसीह जो कि प्रभु में सो गए, आज वो प्रभु के साथ हैं। हम विश्वास करते हैं कि उसकी आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद हो। और तब से करना चाहिए, एंटायर मैसेज में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा हमें प्रार्थना में याद करते रहते हैं। और हमारे भाई डोनाल्ड बेंजामिन को खुदा ने कहना चाहिए आशीषित किया, जो कि एक प्रचारक के रूप में, वचन की प्रचार के रूप में हमारे भाई पीटर के बाद भाई को खड़ा किया, जो कि हमेशा हमारे बीच में आते रहते हैं। भाई के साथ गुजारे हैं, परिवार के साथ रहे। हमारे भाई निशांत हैं, है ना, बीते दिनों में उनसे मेरी बात हुई। पत्नी को बुखार था, बच्चों को बुखार था। अब भाई अभी आते थे बता रहा था, कल भी बुखार था बेटा के लिए। लेकिन
प्रभु की सेवा के लिए उसको देखते नहीं, प्रभु छोड़ के आती है, प्रभु संभालता है। खुदा का धन्यवाद हो हमारे बहुत प्यारा भाई राजगिरी हैं, जो कि बहुत ही प्यारा भाई है। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ आता हूँ तो भाई कहते हैं कि मेरा घर भैया स्टेशन के पास है, हमेशा मेरे पास आइएगा, मैं यहाँ से पहुँचा दूँगा। बहुत प्यारा भाई है और भाई को प्रभु प्रयास दे। ये हमारे लिए आते हैं भाई लोग कि हमें कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। हम यूट्यूब के द्वारा, चैनल के द्वारा भाई के पास्टर भाई के मैसेज को हम देखते हैं, सुनते रहते हैं, है ना। लेकिन देखिए ऐसे मैसेज से निकल करके हमारे भाई लोग आ रही हैं जो कि हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हमारे पास 2 दिन जब भी मीटिंग होगी यहाँ पे, तो उससे हमें अपने हृदय से जाने नहीं देना है, परंतु उनको हमें अपने अंदर लेना है। प्रभु की बड़ी बरकत हो, उसकी आशीष हमारे बीच में बनी रहे। आमीन। सच है कि कहना चाहिए, मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि ये घर बन जाए, सोचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन भाई पास्टर आशीष लाल के साथ मेरी बात हो रही थी वहीं पे छत्तीसगढ़ आने के विषय में। उसके बाद मेरी माइंड तलाशी किया कि बात भी हुई कि भाई पास्टर आशीष लाल को कहाँ ठहराएंगे, बिलासपुर में। बिलासपुर में आने से देखिए इतना, मैं सुबह यहाँ 7 बजे निकला, अभी 1 बजे यहाँ पे पहुँचा। तो उसको लाना और ले जाना, लुरमी में कोई ऐसा होटल नहीं है, मुंगेली जिला में कोई ऐसा होटल नहीं, मैंने सब तलाशी कर देखा। भाई तो कहते हैं कि वो कहीं भी, मैं निशान भाई से कई बार बातें किया, वो तो जहाँ टिकाओगे भैया टिक जाएंगे। लेकिन हमें जानना है कि खुदा के आशीष से लोगों को हमें कहाँ ठहराना है। इन चीज़ों को मैंने अपने मन में रखा और इन चीज़ों को कदम उठाया। जब मैंने ईंटा बनवा रहा था, ईंटा बन गई, ईंटा पक भी गई, जिस समय मैं घर में नहीं था, हर एक विभाग के बड़े बड़े अधिकारी लोग आकर के कहने लगे मेरे बच्चों के पास कि किसके परमिशन से बनवाया, कौन इसको परमिशन दिया है बनवाने की। बहुत सारी बातें सुना के चले गए, मेरे पास सुनाना था लेकिन बच्चों के पास सुना के चले गए। मैंने बाइक दबाई, उनके घर पहुंच गया, नाफिस पहुंच गया। खुदा बाप सारा चीज नॉर्मल कर दिया। विश्वास नहीं करोगे, नया साल की मीटिंग आपस आने के बाद आपको जानते कि जंगल में कांड हुई थी। इसको मेरे को पता नहीं था। ये टाइल्स लोड होकर के आ रहा था, सारी सामान लोड होकर आ रहा था। मेरे गाड़ी को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है। आप कहीं ले जाते हैं कि इधर अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा समय खामोश हो गया, बोले जा परमिशन लेकर जाना। जब मैंने परमिशन लेने के लिए गया तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम जाएंगे तो कितनी लंबाई चौड़ाई आपकी घर बनी है सारी इंक्वायरी करेंगे और ये कार्रवाई आगे तक जाएगा। मैंने सोचा कि क्या करो कैसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने बोले ये दुनिया का बात है, दुनिया का बात दुनिया के पास आते, मेरे खुदा मेरे साथ है। कैसे कैसे सारी सामान आ गई, घर कंप्लीट हो गई। कल परसों की बात है कि किसी ऑफिस से संदेश आया, किसी ऑफिस से बातचीत कर रहे हैं, क्या है तत्काल में हमने बात की, किसी ऑफिस से बातचीत किया। उन्होंने मैं सोच रहा हूँ कि अभी मीटिंग सामने आ रहे, मेरे भाई लोग दिल्ली से आ रहे हैं, किसी ऑफिस से बातचीत करने के लिए कौन सी ऐसी बात आ रही है। मैंने बातों को विचार में रखा, खुदा के हाथों में दिया, सारी बात नॉर्मल हो गई। बहुत सारी दिक्कत आया, परेशानी आया, लेकिन प्रभु किसी भी काम को आज तक रोकने नहीं दिया। विश्वास कीजिए मेरा बहन, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है। विश्वास कीजिए सब कुछ संभव है। खुदा बड़ी बरकत दें आप सबों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, ताकि ये तो हम लोग की छोटी सी मिलने जुलने का मीटिंग रहा ओकेशन के नाम में, परंतु शाम को मीटिंग होगी और खुदा बड़ी बरकत दें। कहना चाहिए हमारे बच्चे लोग, आप लोगों के लिए कुछ मिठाई की व्यवस्था किए, आप ऐसे ही बैठे रहिएगा, खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आमीन। ये छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। आप इतना महान अनुग्रह बख्शा प्रभु कि हम सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को इकट्ठा किया। शाम से जो मीटिंग होने के लिए जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है हमारे लिए प्रभु, कि हमारे तैयारी करने में किसी प्रकार की कमी ना हो।
तैयारी करने में हमारी मदद करने के लिए प्रभु जी इतनी लंबी यात्रा परिवार पत्नी बच्चों को सबको छोड़ करके हमारे भाई लोग आए हुए हैं। जब 3 दिन हमारे साथ रुकते हैं प्रभु जी, कोई दिक्कत परेशानी खड़ा ना हो। यहाँ की हर एक टेक चार्ज को प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस घर को बनाने के लिए आपने इतनी हिम्मत दिया, साहस दिया, सारी चीजों को बंदोबस्त करने में आपने अगुवाई किया। सच है प्रभु जी, पैदाइशी से मैं प्रभु जी खाखा खानदान में कहीं भी प्रभु जी ने ऐसा घर नहीं देख पाया था, लेकिन आज प्रभु जी आपने मेरे हाथ में रखा, ये आपका महान आशीष है प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आशीष हमेशा इसी बनी रहे। जितने भी हमारे भाई बहन है प्रभु जी, सबके पास ये आशीष बनी रहे। प्रभु जी हमारे परिवार के तरफ बच्चों की याद, प्रभु जी सभी भाई बहनों की मुंह मीठा करने के जो मिठाई प्रबंध किए गए हैं, मेरी दुआएं प्रभु जी आपने छू करके ब्लेस करें। आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। तमाम भाई बहन दूर दराज, अलग अलग जिला, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, जंगलों पहाड़ों से आए हुए प्रभु जी, पीछे अपने परिवार पर अपने बच्चों को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर आप सबके साथ रहिए प्रभु जी। ये भी आपसे प्रार्थना है। अगर कोई भाई बहन आ रहे होंगे, अभी तक नहीं पहुँचे होंगे प्रभु जी, वो सही सलामत प्रभु जी मीटिंग से पहले पहुँचने में आप उनकी अगुवाई करें प्रभु। जितने भी प्रभु जी हमारे यहाँ पे कार्य करने वाले भाई बहन है प्रभु जी, की जिम्मेदारी दिया गया है, बड़े विश्वास के साथ इन तमाम कार्य को करने में आपको उनकी बड़ी आशीष है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।